हेलो, नमस्कार, वेलकम वेलकम टू ज्योग्राफी। मेरा नाम सिद्धार्थ है। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ मानव भूगोल। मानव भूगोल में पिछले विषय में या पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अभी तक जनसंख्या को समाप्त किया है। जनसंख्या वाले चैप्टर को काफ़ी विस्तार से पढ़ा है, जनसंख्या के सिद्धांत से लेकर के एवरीथिंग। मानव भूगोल के नेक्स्ट चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रवसन, इंग्लिश में कहते हैं माइग्रेशन। आपने सुने होंगे ये सब वर्ड्स, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, ये सारी की सारी चीज़ें। माइग्रेशन क्या होता है, इन समरी अगर मैं आपको बताऊं तो अपना स्थान छोड़कर, अपना देश, अपना राज्य या अपनी जगह छोड़कर किसी अन्य देश में, अन्य राज्य में, अन्य स्थान पर जाकर के शिफ्ट हो जाना प्रवसन कहलाता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में माइग्रेशन के विषय में पढ़ेंगे, एक सामान्य चर्चा इस विषय में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रवसन के संबंध में जितने भी सिद्धांत हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें तो आज का जो मेधावी मानव है, मतलब जिसे हम लोग विज्ञान की भाषा में होमो सेपियंस कहते हैं। होमो सेपियंस जो है वो निरंतर प्रवासित होता रहा है। कहा जाता है कि वो अफ्रीका से उसका प्रवसन शुरू होता है और फिर वो एशिया है, यूरोप है, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह वो प्रवास करके जाता है। अपनी उपकरण बनाने की तकनीक और अपनी समाज निर्माण, कल्चर निर्माण और कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट के कारण वो इधर से उधर प्रवास कर जाता है और वहाँ पर भी वो खुद को सस्टेन कर लेता है। सबसे पहली बात देखें तो जब हम लोग पृथ्वी के इतिहास को देखते हैं तो मानव अफ्रीका में से उद्भव होकर के, मतलब ये भी कोई कहना कोई हम लोग निश्चित नहीं कह सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा देखा गया है, विभिन्न जांच के माध्यम से सामने आता है कि अफ्रीका से उद्भव होकर के मनुष्य केवल अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर पृथ्वी के अधिकांश भागों पर उसने अपना स्थान, मतलब अपने आप को स्थापित किया है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार का प्रवसन जो है, मतलब माइग्रेशन, यहाँ से मतलब ये इसका मूल स्थान है, यहाँ से छोड़ के यहाँ जा कर के बस जाना, प्रवसन जो एक भौगोलिक तथ्य है और प्रत्येक युग में, चाहे प्राचीन काल से लेकर आज के युग की बात कर लो, मानव की आवश्यकता रहा है। मानव की ये प्रवृत्ति रही है कि जिस भी स्थान पर जीवन कठिन होता है उस स्थान को छोड़कर वो ऐसे स्थान पर अपना स्थानांतरण कर लेता है जहाँ जीवन पिछले स्थान से तुलनात्मक रूप से सुगम हो या ज़्यादा आसान हो। वैसे तो प्रवसन के लिए कई सारे विद्वानों ने अनेक अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी है, लेकिन जब इसकी हम लोग एक परिभाषा बनाने का प्रयास करें तो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह, ठीक है, का स्थायी अथवा अर्धस्थायी रूप में आवास के किसी निश्चित दूरी में परिवर्तन को सामान्यतः प्रवसन या प्रवर्जन कहा जाता है। क्लियर है? मतलब एक व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों के समूह हो सकते हैं, वो स्थायी कारण से हो सकता है या अस्थायी रूप में भी एक आवास से दूसरी आवास पर वो स्थानांतरित होना उसका प्रवसन कहलाता है। क्लियर बात है? मैंने आपको बता दिया है प्रवसन की विशेषताओं में, आप लोग ये बात का ध्यान रखिएगा कि प्रवसन स्थायी भी हो सकता है अथवा अस्थायी भी हो सकता है। फिर जैसे जैसे मानव का प्रवसन देखा गया, भूगोलवेत्ताओं द्वारा अनेकानेक इसकी जो कारणों पर विचार किया गया। जनसंख्या गत्यात्मकता एवं प्रवसन से संबंधित जो समस्याएं आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसके क्या क्या कारण रहे हैं, उन पर हम लोगों ने काफ़ी सारा विचार किया और फिर इसके आगे हम लोगों ने अनेकानेक कारण और उसकी समस्याओं को समझाते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं कि प्रवसन के लिए कोई वैज्ञानिक मापदंड दिया जा सकता है, नहीं, प्रवसन के लिए कोई हम लोग कोई साइंटिफिक जो है ना मेजर नहीं दे सकते कि ये टर्म्स कंडीशन होगी तो प्रवसन होगा। प्रवसन कई प्रकार का हो सकता है। प्रवसन को देखिएगा तो प्रवसन अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, अंतः प्रदेशीय हो सकता है, मतलब एक प्रदेश के अंदर ही हो सकता है, अंतः नगरीय हो सकता है, एक नगर के अंदर ही हो सकता है, अंतर नगरीय हो सकता है, एक नगर से दूसरे नगर के बीच में भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप आज अपने स्थान को छोड़ करके कैपिटल जो शहर है हमारा जयपुर है फॉर एग्जांपल, तो आप वहाँ जा कर के आप अपनी पढ़ाई करना चाहो या स्थायी रूप से वहाँ निवास करना चाहो तो वो अंतर नगरी हो जाएगा, एक नगर से दूसरे नगर के बीच में। वहीं एक ही नगर में एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर भी हम लोग प्रवसन कर सकते हैं। तो प्रवसन कई प्रकार का हो सकता है। फिर अगर हम लोग बात करें
कि प्रवसन अगर दूरी के आधार पर देखा जाए तो कम दूरी का भी हो सकता है और अधिक दूरी का भी हो सकता है। और फिर जब हम लोग बात करेंगे संख्या के आधार पर, तो प्रवसन व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है, राजनीतिक प्रवर्तित भी हो सकता है या फिर वो स्वतंत्र प्रवर्तन भी हो सकता है। ये इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं प्रवसन की विशेषताओं में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो पास का हो सकता है, दूर का हो सकता है, एकल हो सकता है, सामूहिक हो सकता है, राजनीतिक प्रवर्तित हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है। क्लियर बात है। फिर जब हम लोग इसके कारण की बात करेंगे तो कारण की दृष्टि से तो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और बहुत सारे कारण हैं जो प्रवसन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और फिर भी अगर हम लोग देखते हैं कि प्रवसन बेसिकली गांव से शहरों की और शहरों से गांव की ओर भी होते हैं। क्लियर बात है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करना चाहेंगे कि इसके कारण क्या है, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, मतलब क्यों माइग्रेशन होता है। इसके विभिन्न कारणों पे अगर हम लोग चर्चा करें तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं। ये कारण प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, जलवायु परिवर्तन भी एक कारण हो सकता है, महामारियाँ हो सकती है, सूखे से लेके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अनेक कारण हो सकते हैं। अत्यधिक जनसंख्या और संसाधनों पर भारी दबाव, स्थायी अथवा अस्थायी, लंबी दूरी अथवा कम दूरी के प्रवसन के कारण हो सकते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वहाँ पर संसाधन ही उपलब्ध नहीं है, आपको रोजगार ही नहीं मिल रहा है या फिर और कुछ काम करने का साधन नहीं है, तो इसके प्रवसन भी कम दूरी के अथवा अधिक दूरी के हो सकते हैं। अनेकों बार समूहों के जो प्रौद्योगिकी के स्तरों में जो अंतर आता है वो भी उस कारण भी हमें कई जगहों पर आर्थिक सुअवसर मिलते हैं और वो प्रवसन को बढ़ावा देने का काम करता है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई और वहाँ पर हमें बहुत अच्छा काम मिल रहा है, तो वो भी हमें प्रेरित करेगा कि बाहर से कोई लोग आकर के वहाँ आकर के बसे। तो सबसे पहला कारण है प्रवसन का टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी। मतलब वे लोग जिनके पास अधिक परिष्कृत मतलब फाइन टेक्नोलॉजी होती है ना, वे नए क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन्हें जीत लेते हैं। ऐसा देखा गया है इतिहास में कि जिस कालखंड में जो एरिया अपने समय काल से बहुत आगे चला है टेक्नोलॉजी के मामले में, उसने क्या किया है, उसने अन्य राज्यों को या अन्य राष्ट्रों को जीता है और वहाँ पर प्रवसन हुए हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन जो रोम है, यहाँ देखिएगा, यहाँ के लोगों ने क्या किया, यूरोप पर, उत्तरी अफ्रीका पर और दक्षिणी पश्चिमी एशिया के बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया। और इस काल में जो यहाँ के जो लोग थे वो रोम से इतने ज़्यादा आकर्षित हुए कि वहाँ की जो इकोनॉमिक सर्विसेज थी, वहाँ का जो नियोजन था, इन सब सुविधाओं से इतने आकर्षित हुए कि वहाँ उस समय सारा का सारा प्रवसन कहाँ हुआ, रोम की ओर हुआ। इटली की जो उस समय की राजधानी थी उसकी तरफ वहाँ का प्रवसन। वहीं जब हम लोग बात करते हैं मध्यकाल की, तो मध्यकाल में जो अरब लोग थे वो शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणीय थे। इसी कारण अनेकों लोगों ने मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका, आइबेरियन पेनिनसुला, जिसे हम लोग स्पेन और पुर्तगाल वाला क्षेत्र कहते हैं, पूर्वी यूरोप के अधिकांश भागों को इन्होंने जीत लिया। और 14वीं और 15वीं शताब्दियों में यूरोप वासियों के पास क्या था, उन्नत नौ परिवहन थे, नौकायान थे, जलयान थे। देखिएगा, जब हम लोग वास्को डी गामा की बात करते हैं, कैप्टन कुक की बात करते हैं या कोलंबस की बात करते हैं, तो ये वही काल है, 14वीं और 15वीं शताब्दियों का काल है, जब इनके पास बहुत अच्छे नौसैनिक बेड़े थे, ठीक है, नौकायान थे। तो इस दौरान इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इनके अनेकों द्वीपों की खोज की और फिर इन द्वीपों में जाकर के बसना शुरू किया। तो वहाँ प्रवसन हुआ, वहाँ से वापस इनके क्षेत्रों में भी प्रवसन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि तकनीक एक बहुत बड़ा कारण होती है प्रवसन को एक्सेलरेट करने के लिए। फिर जब हम लोग बात करते हैं 1979 की औद्योगिक क्रांति की, ये तो हम लोग अक्सर पढ़ते आए हैं किताबों में, इससे हम लोग ज़्यादा कनेक्टिव फील करेंगे। इस औद्योगिक क्रांति के पश्चात देखिएगा, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अनेक देशों में, इन देशों में कई लोग जाकर के बसे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ पर इन्हें अच्छा रोजगार मिलने की संभावना थी, अच्छी कमाई होने की संभावना थी और एक अच्छा जीवन स्तर इन्हें शायद मिल सकता था। इस कारण भी यहाँ पर प्रवसन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कारण था तकनीकी कारण, हो सकता है आपको बहुत अच्छे से आ गया हो समझ में। अगले कारण है इकोनॉमिक रीजंस या आर्थिक कारण। प्रवसन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक हो सकता है, वैसे ज़्यादातर उद्देश्य आर्थिक ही होते हैं। ये जो प्रौद्योगिकी है ये भी इसी का एक उपभाग माना जा सकता है। अब आप देखिएगा
कि अजोती हुई भूमि, मतलब ऐसी भूमि जिसको कोई जोत नहीं रहा है, जो खाली पड़ी है, इस भूमि के प्रलोभन में भी बहुत सारे प्रवसन हुए हैं। हुआ क्या, अफ्रीका के अंदर जो निग्रो लोगों को जब दास बनाया जाता था, जब गुलाम बनाया जाता था, तब उन्हें वहाँ से उठा करके उष्णकटिबंधीय जो अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, वहाँ पर खेती करने के लिए छोड़ा जाता था। और उनके जो उपनिवेश राष्ट्र थे वो उससे प्राप्त लाभ को लेके जाते थे। मतलब अफ्रीका से प्रवसन हो रहा है दक्षिणी अमेरिका के अंदर, क्यों हो रहा है? खेती करने के उद्देश्य से या फिर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से। फिर जब हम लोग बात करते हैं कि यूरोप वासी हो गए, यूके के लोग हो गए, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, यहाँ के सभी लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर प्रेरी के मैदान में बसने के लिए गए। ये क्यों गए? जब इन्हें ये पता चला कि भाई यहाँ पर एक बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि है, मैदानी क्षेत्र है, नदी का पानी है और इस भूमि का कोई मालिक नहीं है, तो इन्होंने प्रेरित किया उनको कि जो भी अपने स्थान से छोड़ करके यहाँ आके बसेगा, उसे 20 हेक्टेयर से लेकर 40 हेक्टेयर तक की जो लैंड होगी, ज़मीन होगी, वो उसे उस समय मुफ्त में दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है अपने मूल स्थान को छोड़ करके किसी और स्थान में जा करके प्रवासित होने का। और कई बार ऐसा होता है कि जो अपनी मातृभूमि होती है, जहाँ पे आप रह रहे होते हो, वहाँ पर भी संसाधनों का इतना भारी दबाव होना शुरू हो जाता है कि लोग वहाँ से निकल करके कहीं और जा करके बसना चाहते हैं। फिर और एक बात करें तो कार्यों की अनुपलब्धता, मतलब काम नहीं है या बेरोजगार है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो युवाओं को, यूथ को अपना निवास स्थान छोड़कर ऐसे प्रदेशों में अथवा देशों में जाने के लिए बाध्य करता है जहां वो उसका मूल निवासी नहीं होता है। जैसे कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर ग्रेट ब्रिटेन में सूती वस्त्र जो उद्योग था, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके विकास के फलस्वरूप ऊनी वस्त्र और लीलन उद्योगों में बहुत भयंकर मंदी आई। तो स्कॉटलैंड के, आयरलैंड के जो लोग थे, उनको वहाँ से कहाँ पलायन करना पड़ा? उन्हें यूके के अंदर वहाँ से पलायन करना पड़ा। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि इस प्रकार से पलायन होता है। फिर एक बात करते हैं कृषि श्रमिकों की। यदि वो बेरोजगार हो जाते हैं तो वो अपना निवास स्थान छोड़ देते हैं और निकटवर्ती अथवा दूर जहाँ पर भी उन्हें लैंड मिलती है, ज़मीन मिलती है और वो ज़मीन उपजाऊ हो, वहाँ पर वो प्रवास करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अब्राहम का। अब्राहम वो है जिससे अब्राहमिक रिलीजन्स निकले हैं। तो सन 2000 ईसा पूर्व में अब्राहम ने मेसोपोटामिया छोड़ा और कैनान में प्रवास कर गया और वहाँ प्रवास करने के बाद वो स्थायी रूप से वहाँ बस गए। तो ये भी एक बहुत सारे कारण हैं। मतलब कहा जाए तो आर्थिक कारणों में निर्धनता है, बेरोजगारी है, बेहतर आर्थिक सुअवसर का आकर्षण हमेशा अपने मूल स्थानों को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, यहाँ के जो कृषि श्रमिक हैं ये इतने ज़्यादा निर्धन हो चुके हैं कि ये झुंड के झुंड में प्रवेश करते हैं। कहाँ पर? महानगरों में। दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, जयपुर हो गया, अलग अलग जगह पर, और वहाँ पर ये लोग अपने रोजगार को खोजने का प्रयास करते हैं। क्लियर बात है? इस मैप में देखिएगा जो एग्जाम्पल दिया गया है अब्राहम का, वो यहाँ से यूरोप से, मतलब मेसोपोटामिया से वो प्रवासित होता है और आता है किधर? ये डेड सी, ये जो सागर है, मृत सागर के आसपास के एरिया के अंदर यहाँ आके रहता है, जहाँ पर यरूशलेम या इजराइल, आज का इजराइल है, वो है। अब अगला कारण है प्रवसन का जन आधिक्य, ओवर पॉपुलेशन। इससे पहले अभी हम लोगों ने आज ऑप्टिमम पॉपुलेशन की बात की थी, अनुकूलतम जनसंख्या की बात की थी। यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन से मतलब है संसाधनों की तुलना में अगर जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है प्रवसन का, क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण अल्प रोजगार, अल्प पोषण और अनेकानेक समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। वर्तमान में अगर हम लोग एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, लैटिन अमेरिका की बात करें या अन्य विकासशील देशों की बात करें, तो यहाँ की जनसंख्या जनाधिक्य के कारण भी अलग अलग देशों में, जैसे फ्रांस, ग्रीस, कनाडा, अमेरिका, UAE और न्यूजीलैंड, और यहाँ पर ये लोग प्रवास कर रहे हैं। और ज़्यादातर प्रवासी लोगों में कौन होते हैं? घरेलू नौकर हो गए, एग्रीकल्चरल श्रमिक हो गए, अकुशल श्रमिक हो गए, तकनीकी कर्मचारी हो गए, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, ये सभी के सभी अपने मूल स्थान पर जनाधिक्य के कारण छोड़ करके अन्य स्थानों पर प्रवास कर जाते हैं। फिर अनेक हम लोग जब सामाजिक आर्थिक या युग है, सामाजिक धार्मिक कारणों की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है प्रवसन का। मध्यकाल के, अगर हम लोग मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में मुस्लिम तुर्कों के प्रभाव के कारण बाल्कन जो लोग थे,
जो बाल्कन प्रायद्वीप में निवास करते हैं वो वहाँ से प्रवास कर गए। फिर अगर हम लोग बात करें 20वीं शताब्दी की, तो ये जर्मनी में क्या होता है, वहाँ पर हिटलर के प्रभुत्व के कारण यहूदी लोगों का प्रवास हो जाता है कहीं और। तो हमेशा से ही अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में से या फिर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में से आवास प्रवास चलता रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़े कारण है जो कि प्रवसन को प्रेरित करते हैं। अगर हम लोग राजनीतिक कारणों की बात करें तो आप देखिए, राजनीतिक कारणों में मुख्य कारण जब हम लोग देखा गया, जब एक मास में, जब एक मतलब भीड़ में जब लोगों ने प्रवास किया है, वो कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण राजनीतिक शरणार्थी बहुत ज़्यादा हो गए थे। आप देखिएगा, यहूदियों की एक ऑथेंटिक संख्या है, लगभग 60 लाख यहूदी मारे गए थे जर्मनी में। तो जो बच गए वो प्रवास कर गए, जहाँ उन्हें स्थान मिला वो वहाँ प्रवास कर गए, जैसे अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर। इधर जाके देखेंगे तो आप फिलिस्तीन में, तत्कालीन फिलिस्तीन में, अलग अलग जगह पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है, राजनीतिक भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है प्रवसन का। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तुर्की की बात कर लो, आर्मेनिया की बात कर लो, साउदर्न रशिया की बात कर लो, तो यहाँ के लोग भी जहाँ जहाँ इनके मूल स्थान पर हैं, मतलब जो इनके मूल स्थान है, वो उनको छोड़ के वहाँ की समस्याओं के कारण, वहाँ की राजनीतिक समस्याओं के कारण, वहाँ की पॉलिटिकल समस्याओं के कारण वहाँ से दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो ये रहा, सेकेंड महायुद्ध के पश्चात यूरोप में यहूदी, फिलिस्तीनी, चीन, वंगवसी और हंगेरियन, क्यूबियाई, भारत, पाकिस्तानी, ये सारे के सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों से प्रवसन कर जाते हैं। जैसे आप देखिएगा, राजनीतिक कारणों में जब भारत पाकिस्तान का जो डिविडेशन होता है, तो यहाँ से मुस्लिम कहाँ प्रवसन कर गए? पाकिस्तान में। पाकिस्तान से जो है हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो कहाँ प्रवसन कर गए? वो भारत में प्रवसन कर गए। वहीं जब हम लोग उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया की बात करते हैं, या फिर जब हम लोग मैक्सिको की और यूएसए की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें इंटर बॉर्डर माइग्रेशन देखने को मिलता है। कारण है राजनीतिक कारण। क्लियर बात है? ये एक मैप दिया हुआ है, देखिएगा। इस मैप का नाम है अफ्रीकी गुलामों के स्रोत। मतलब अफ्रीका के अंदर जो ये कोस्ट हुआ करते हैं, जिसे इसको बोलते हैं पूर्वी तट, ये है अफ्रीका का पश्चिमी तट। तो यहाँ से गुलाम, मतलब यहाँ के लोगों को पकड़ के और अमेरिकी राष्ट्रों में और अन्य राष्ट्रों के अंदर ले जाया जाता था। इसे बोलते हैं बलपूर्वक प्रवसन, अनैच्छिक प्रवसन हो गया ये। और ये वहाँ जा कर के इनसे एग्रीकल्चर में और दूसरे क्षेत्रों में काम करवाया जाता था। क्लियर बात है? एक अन्य कारण है जनांकिकीय कारण, डेमोग्राफिक कॉजेज। इसका मतलब होता है कि जब किसी एक एरिया में जनसंख्या का भार अधिक होता है, तो सामान्यतः युवाओं, जो कम आयु के लोग हैं, वो लोग प्रवसन के अंदर ज़्यादा अपनी इच्छा दिखाते हैं कि अब हमें यहाँ से प्रवासित हो जाना चाहिए। कारण क्या होते हैं? जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या पर दबाव और ये सब कारण। और यही कारण है कि यूरोप वाले जो लोग हैं वो अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करके कहाँ चले गए थे? अमेरिका के अंदर चले गए थे। क्लियर बात है? और अगर हम लोग बात करें आज भारत में, तो ओडिशा हो गया, केरला हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ से प्रवसन या तो भारत के बाहर, जैसे केरला के जो लोग हैं, ये बेसिकली जो ओपेक कंट्रीज़ हैं अपने, या फिर यूँ कहें अरेबियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर प्रवास करते हैं। और केरल के, बिहार के, ओडिशा के, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, वो भारत के अंदर ही मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर प्रवसन करते हैं। मतलब जननांकिकी भी एक कारण है प्रवसन का। फिर एक बहुत बड़ा कारण होता है सूचना का प्रसार। मतलब शिक्षा के कारण, सांस्कृतिक संपर्क के कारण, एक दूसरे से संपर्क हो जाने के कारण और ज्ञान की उपलब्धता के कारण। फॉर एग्जांपल, यहाँ से अगर आपको कहीं और जाकर पढ़ाई करने का मौका मिले, जो आपको यहाँ से अच्छी शिक्षा मिल रही हो और जॉब एश्योरिटी हो, तो आप यहाँ से वहाँ जाएंगे और वहाँ जा कर के आप जो है प्रवास कर जाएंगे। क्लियर बात है? एक है कि आपका मतलब आपकी इच्छाएं, या यूँ कहें कि आपकी आकांक्षाएं जो है, वो भी आपको प्रवास करने पर मजबूर करती है। जैसे कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से बहुत संपन्न है, जहाँ का बाजार बहुत अच्छा डेवलप है, तो दूसरे क्षेत्र के जो शिक्षित लोग हैं या फिर जो अशिक्षित लोग भी हैं, वो वहाँ से उस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहेंगे जहाँ पर उनको और अच्छी सुविधाएं मिल सके। जैसे भारत और पाकिस्तान की बात करें या फिर अन्य सभी विकासशील देशों की अगर बात करें, तो यहाँ के जो युवा हैं, जो अपने पूर्वजों से ज़्यादा संपन्न हैं, वो अच्छी नौकरी प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। और
यहाँ के जो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये कहाँ जाकर के पलायन करते हैं? यूएसए में, कनाडा के अंदर, क्योंकि वहाँ पर उनको यहाँ से बेहतर जीवन स्तर मिलने की संभावना रहती है। अब आप करते हैं युद्ध। युद्ध एक बहुत बड़ा कारक है प्रवसन का। प्रथम विश्व युद्ध को आप देख लीजिए, लगभग 60 लाख लोगों ने प्रवास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देख लीजिए, लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोग अनिच्छा के कारण, मतलब इच्छा नहीं थी फिर भी बेघर हुए और वहाँ से प्रवास करना पड़ा। राजनीतिक और धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए लोग युद्ध के पहले या युद्ध के बाद अपने स्थानों को छोड़ते हैं और वहाँ से प्रवास कर जाते हैं। फिर बात होती है कि तो मैंने इसमें अब बात करते हैं कि जैसे मैंने इसमें आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल पहले दिया था, भारत पाकिस्तान का एग्जांपल भी मैंने आपको दे रखा है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर भी दे रखा है कि भारत के विभाजन के समय जनसंख्या की अदला बदली वृहद स्तर पर हुई, जिसमें लगभग 60 लाख हिंदुओं ने पाकिस्तान से आकर के भारत में शरण ली और इसी प्रकार से मुसलमानों ने भी भारत को छोड़कर पाकिस्तान में शरण ली। तो ये भी एक कारण है। वॉर इज़ ए मेजर रीजन कि लोग प्रवास करते हैं। युद्ध के कारण, राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी लोग प्रवास करते हैं। फिर आता है शासकीय नीति। किसी विशेष देश की नीति भी अनुकूल और प्रतिकूल दृष्टि से जनसंख्या के प्रवसन को प्रभावित करती है। जैसे अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, रूस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, यहाँ की जो सरकारों ने अपनी सुस्पष्ट जनसंख्या नीति बना रखी है और इसमें से अधिकांश देशों ने अप्रवास को, मतलब अपने देश में आने वाले लोगों को रोक रखा है कि आप बिना किसी वैलिड रीजन के आप इस देश के निवासी नहीं हो सकते, आप इन देशों में जाकर के रह नहीं सकते। तो शासकीय नीतियाँ भी ऐसी होती है जो प्रवसन को रोकने की अथवा बढ़ाने का कार्य करती है। आपसे 2 प्रश्न हैं, ये प्रश्न बताएंगे कि आप करंट से कितना ज़्यादा अवेयर हैं। भारत में इन अव्रजनों को, मतलब प्रवसन को, अप्रवास मतलब आने वाले लोगों को रोकने के लिए नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे इससे प्रभावित होने वाला एक कानून बनाया है। तो उस कानून का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि ऐसा कौन सा कानून है जिस कानून में प्रवसन से संबंधित बात की गई है, भारत में आने वाले लोगों से संबंध में भी बात की गई है। दूसरी बात, फ्रांस अभी हाल ही में प्रवसन से संबंधित और फ्रांस में कट्टरवाद से संबंधित कुछ बातें हुई हैं। आप 2 लाइन में अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो ठीक रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रवसन के परिणाम पर और उसके बाद प्रवसन के सिद्धांतों की ओर बात करने के लिए। ये एक सामान्य चर्चा थी प्रवसन के ऊपर, ताकि आपके दिमाग में खाका बैठ जाए कि प्रवसन होता क्या है और क्यों होता है। तो इन पॉइंट वाइज आप इसकी थोड़ी सी स्टडी कर लें, कभी लिखना पड़ जाए, हो सकता है कि कभी आपसे कुछ निबंध पूछ ले या किसी और टॉपिक के निबंध में आपको प्रवसन को डालना पड़े, तो आपको ये टॉपिक भी तैयार होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और एक पर्टिकुलर बात मैं आपसे कहना चाह रहा था कि यदि आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा के विषय में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी आपको अवेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।